हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आरोह काव्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो कि आपके प्रश्न बैंक से हैं कक्षा 11वीं के छात्रों के हिंदी विषय के। तो आपको सभी एक एक करके याद कर लेने हैं। जो भी इस वीडियो में बताए जाएंगे सभी के आंसर आपको इसमें मिलेंगे, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और सभी के आंसर जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही निकट है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना है, सभी को याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका, कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर आप याद कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। अगला है क्वेश्चन आपका, प्रकृति के चितेरे कवि कौन है? तो वो है सुमित्रानंद पंत जी। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? आपको क्वेश्चन भी साथ में अच्छी तरीके से पढ़ने हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, तो आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में आए तो अच्छी तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बे आँखें कविता का मूल स्वर है? तो प्रगतिवादी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कविता का गांधी कहे जाते हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं? तो पल्लव सा नंबर वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह तुम्हारा मन समझ कर अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो पिता के लिए ये शब्द यूज किया गया है, तुम्हारा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए वाला याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ बिस्पाई किस विधा की रचना है? तो गीति नाट्य इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा के कवित्री हैं? तो संथाली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निर्मला पुतुल जो हैं वो संथाली भाषा की कवित्री। तो इस प्रकार इसका आंसर याद रखेंगे। छाड़ी दई कुल की कहानी के करी कोई रेखांकित शब्द से क्या तात्पर्य? कहानी से क्या तात्पर्य है? तो मर्यादा यहाँ पे तात्पर्य है कहानी शब्द से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है? तो साखी शबद रमैणी ये तीनों बीजक के खंड हैं और पद है जो वो बीजक का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार आत्मा के मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो वो रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। स्क्रीनशॉट बाद में आप ले लीजिएगा, लेकिन अभी एक एक करके आप सभी क्वेश्चन को सुनिए और उनके आंसर सुनिए ताकि आपको सभी याद होते जाएं। कबीर की एकमात्र रचना खालिस्तान है जो 3 भागों में साखी शबद रमैनी में विभक्त है। तो बीजक है, अभी आपने यहाँ पे देखा ऊपर तीनों भागों में विभक्त है, साखी शबद रमैनी, ये आपको जरूर याद रखना है। बीजक है जो कबीर की रचना है, 3 भागों में विभक्त है। उनके नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कबीर के अनुसार परमात्मा एक है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। मीरा के गुरु रैदास थे। आरोह में संकलित मीरा के पद खालिस्तान से लिए गए हैं, तो मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। हिंदी कविता में प्रकृति के पहली बार प्रमुख विषय बनने का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है, तो पंत को दिया जाता है। प्रकृति के चितेरे कवि भी पंत हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमित्रानंदन पंत अरविंद के खालिस्तान से प्रभावित थे? तो मानववाद यहाँ पे आंसर है। बे आँखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, तो किसान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से प्रभावित हैं? तो गांधीवाद से। सहजलय के कवि खालिस्तान हैं? तो वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। साय में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द की रचना है, तो वो निर्मला पुतुल की है। यहाँ पे आंसर आप देख लेंगे। घर की याद कविता में कवि के पिता खालिस्तान का पाठ करते हैं, तो गीता का पाठ करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान की कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, आप याद रखेंगे जरूर। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है उसको। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, तो सत्य आंसर हो जाएगा इसका। कबीर ब्रजभाषा के कवि हैं, तो असत्य हो जाएगा आंसर। कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। सत्य है, मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी की भाषा का प्रभाव है।
असत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां वाला भी असत्य हो जाएगा। पंत की ताज कविता छायावादी कविता है, तो असत्य है इसका आंसर। अगला है किसान की गाय का नाम उजरी था, तो सत्य आंसर हो जाएगा इसका। सूर्य का स्वागत खाली का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, सत्य। निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, सत्य हो जाएगा। आपकी सही विकल्प खालिस्तान और जो आपके ये सत्य असत्य थे कंप्लीट हो चुके हैं। इतने आपको जरूर याद कर लेने हैं, इनमें से कोई नहीं छोड़ना है। आप सही जोड़ी देख लीजिए नीचे, गीत फरोश, तो इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी भवानी प्रसाद में से सेकंड। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत। छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार त्यागी। अपने घर की तलाश में निर्मला पुतुल। राजस्थानी भाषा मीराबाई। सधोकड़ी कबीर। संथाली, तो यहाँ पे निर्मला पुतुल की भाषा है संथाली, आप याद रखेंगे। खड़ी बोली, तो इनकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी राम नरेश त्रिपाठी से। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। आगे देख लीजिए, एक वाक्य या शब्द में उत्तर है। पहला है कबीर भक्ति काल में अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि? तो ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं कबीर। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? तो भगवान श्री कृष्ण को मीरा ने अपना आराध्य माना है। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो राणा ने, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? पूर्व छायावादी। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग, इसका आंसर हो जाएगा। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो रामनरेश त्रिपाठी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का मानवीकरण कौन से वाद की प्रमुख विशेषता है? तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी। घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? एक पुत्र अपने परिवार को याद कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? तो आनंद का फल आया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही अगले सब्जेक्ट और अगले विषय के लिए आपको जल्दी ही वीडियो आएगा और आपके सभी आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।